आइए अब हम वचन की ओर जाएंगे। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 23 जो कि दाऊद के द्वारा लिखी गई है। इस भजन संहिता में जब मैं इसको पढ़ रही थी तो इसमें मैं दो चीज़ों को मैं देख पाई, एक परमेश्वर और एक खुद दाऊद, जिसको दाऊद क्या कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। मतलब वो दाऊद जो परमेश्वर को क्या कह रहा है, परमेश्वर को चरवाहा कह रहा है। और दूसरा क्या कह रहा है, भेड़। भेड़ पहला कौन है, परमेश्वर, और दूसरा खुद दाऊद। आप सब ने देखा होगा कि भेड़ को तो परमेश्वर के लिए मतलब चरवाहे के लिए भेड़ कितनी इंपोर्टेंट होती है, और हमारे परमेश्वर के लिए हम कितनी कीमती हैं। एक एक जन परमेश्वर की नजरों में कितना बहुमूल्य है, हम सब जानते हैं। और परमेश्वर का वचन भजन संहिता 23 में बताता है कि ये भजन संहिता दो लोगों के विषय में बात कर रहा है। एक परमेश्वर यहोवा परमेश्वर, और दूसरा कौन, भेड़ यानी कि हम। तो और इन्हीं दो पहलू के बारे में आज मैं तुम्हारे बीच में कुछ बातों को रखना चाहती हूं। जब हम सब भजन संहिता 23 को पढ़ते हैं तो बस हम इसमें ऐसा ही देखते हैं। जब हम इसको शुरू से पढ़ते हैं तो साफ साफ इसमें जो बातें लिखी हुई है, हमारा नजरिया भी उन्हीं के जैसा हो जाता देखने का, कि परमेश्वर ने स्वर्ग से हमारे लिए ढेर सारी आशीषें, ढेर सारी धन दौलत परमेश्वर क्या लेकर बैठा हुआ है, जैसा कि हम इस भजन संहिता में पढ़ते भी हैं। और ऐसा लगता है कि हमें जितना चाहिए प्रभु हमें देता रहेगा। ये हर तरीके से भजन संहिता ऐसा ही लग रहा है, हमसे बात कर रही है। मैं अपनी गवाही देती हूं, जब हमारे पास मेरे जीवन में जब कुछ भी नहीं था, हमारे पास अपना घर तक भी नहीं था, प्रभु ने हमें घर के बड़े घर के साथ ब्लेस किया। हर चीज जो हमारे रोजमर्रा की जरूरतें होती हैं, तो हर चीज परमेश्वर ने मुहैया करवाई है। ये नहीं है कि घर दिया और इसके अंदर की चीजों को वो खाली है, अंदर की चीज, लेकिन घर दिया तो इसमें भरने के लिए हर चीज की, हर गिफ्ट्स की, हर बातों की, हर सामान की जरूरतें, जो भी इसमें मुझे कमियां दिखाई देती थी, मुझे परमेश्वर ने क्या क्या बड़े लेवल पर ब्लेस किया। प्रभु में जब परेशानियों के तौर से गुजरती थी, जब मैं चिंता करती थी अपने घर को देखकर, घर के हालातों को देखकर, उस समय प्रभु मुझे बड़ी शांति से कहता था कि मैं सब कुछ पूरा करूंगा, मैं सब कुछ कर दूंगा। आज प्रभु ने वो सब कुछ कर भी दिया। अगर कुछ थोड़ा बचा हुआ भी था, वो भी परमेश्वर ने इन दिनों में पूरा कर दिया। जब प्रभु हमारी हर नीड पूरी कर सकता है, प्रभु सब कुछ परमेश्वर ने क्या कर दिया, हमें दे दिया, और भी वो हर दिन हमें दे रहा है। वो आप सबको भी हमेशा परमेश्वर देने के लिए सोचता है। कौन पिता है जो अपने बच्चों को कुछ देता नहीं होगा, या उसके लिए अच्छा सोचता नहीं होगा, या उसके लिए कुछ बेस्ट करता नहीं होगा। वो सिर्फ सोचता ही नहीं, वो करके दिखाने वाला परमेश्वर है। वो हमें तो पालता ही है, लेकिन हमसे जुड़े हुए सबको वो पालता है। वो हमें कभी भूखा नहीं सोने देता, हमारी हर जरूरतों को वो पूरी करता है। परमेश्वर कहता है तुम्हें किसी भी चीज की घटी कमी नहीं होगी। कोई भी भली वस्तु की तुम्हें घटी नहीं होगी। शेरों के बच्चे तो भूखे रह सकते, लेकिन मेरे धर्मी बच्चों को किसी चीज की कमी नहीं होगी। प्रभु कितने वायदे हमसे करता है बाइबल में। अगर हम इस भजन संहिता का पहला पद पढ़े, वहां लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे घटी ना होगी। ये उस व्यक्ति के लिए है जो सिर्फ यहोवा परमेश्वर को अपना चरवाहा मानता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है,
सच्ची और ईमानदारी से वो मेरा चरवाहा है। जैसी विश्वास योग्यता प्रभु हमारे साथ दिखाता है, जैसा वो हमें अपनी सच्ची भेड़ मानता है, जैसा वो हमें 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 बोलता है मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, ऐसा वो हमारे जीवन से चाहता है कि हम ऐसे उसके बच्चे बने। तो हमें भी प्रभु को अपना सब कुछ मानना है। हमें भी प्रभु को, जो कोई प्रभु की और पूरा प्रभु पे भरोसा रखेगा, पूरा परमेश्वर पर विश्वास रखेगा और अपने दिल की गहराई से कहेगा कि यहोवा ही मेरा यहोवा परमेश्वर है, यहोवा ही मेरा चरवाहा है, मुझे किसी की घटी की कमी ना होगी। अगर आज हमें ये सभी, आज अगर हम प्रभु को कहते हैं कि यहोवा तू ही मेरा परमेश्वर है, तू ही मेरा चरवाहा है, और कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, कोई मनुष्य नहीं, कोई देश नहीं, कोई बड़ा पद व्यक्ति नहीं, कोई नहीं, सिर्फ एकमात्र परमेश्वर ही मेरा क्या है, मेरा चरवाहा है। मेरे परिवार के लिए, मेरी सेवा के लिए, मेरी व्यक्तिगत जीवन के लिए, मेरे बच्चों के लिए मेरा चरवाहा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है और कोई नहीं है। दाऊद क्यों परमेश्वर के एक चरवाहा के रूप में देखता है? क्योंकि दाऊद खुद एक चरवाहा था और वो बेहतर तरीके से जानता था कि एक चरवाहा जो है वो अपनी भेड़ों को कितना वो सुरक्षित रख सकता है, कितनी वो मेहनत करता है, कैसे उनको बचाता है, किन किन मार्गों पर उनको लेकर चलता है और कैसी कैसी परिस्थितियों में उन्हें साथ लिए चलता है और कभी छोड़ता नहीं और कभी त्यागता नहीं है, क्योंकि वो खुद एक चरवाहा था। दाऊद एक खुद सच्चा चरवाहा था। कहते हैं उसने एक बार साउल के सामने इस बात को रखा था कि जब जब कोई सिर या भालू मेरे मेमने को उठा कर ले जाता था, मैं उसका पीछा करता और उसको 2 भागों में फाड़ कर अपने मेमने को उसके मुंह से खींच लेता था। वो जब अपने उस रूप को कि मैं कितना ईमानदार था अपने पिता की भेड़ों के लिए, वो भी इस रूप को, वो परमेश्वर को देख रहा है कि परमेश्वर ही ऐसा चरवाहा है जो अपनी भेड़ों की रक्षा ऐसे कर सकता है जैसे मैं अपनी भेड़ों की रक्षा करता था। वो हमारी ऐसी रक्षा कर सकता है, वो हमें शैतान के मुंह से भी खींच कर निकाल सकता है। वो हमें उसके मुंह पर या उसके हाथों में देकर नहीं रखेगा, वो सब कुछ हमारे लिए करेगा, क्योंकि हम उसकी क्या है, हम उसकी भेड़ें हैं और वो हमारा चरवाहा है। इसलिए दाऊद ने अपने जीवन को देखकर कि मैं कैसे विश्वास योग्य चरवाहा था, इसलिए परमेश्वर को कहा कि वो सच्चा चरवाहा है, इसलिए मुझे कुछ घटी ना होगी। दूसरे में लिखा है, दूसरी आयत में, भजन संहिता 23 का दूसरा आयत में लिखा है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास लेकर चलता है। ये दूसरा वचन क्या चीज को दर्शा रहा है? प्रोविजन को दिखा रहा है। इस वचन में हमें, या उसको हम व्यवस्था भी कह सकते हैं, प्रबंध भी कह सकते हैं, कुछ भी हम बोल सकते हैं। इसमें हमें 3 प्रबंध दिखाई दे रहा अपने लिए, शारीरिक भी, मानसिक भी और आत्मिक भी। हर प्रकार से प्रोविजंस कराने वाला परमेश्वर है। एक परमेश्वर के दास ने एक छोटी सी मैं कहानी आपको शेयर करूंगी, जो उसने अपनी छोटी सी एक कहानी वो बताने जा रहा था कि एक चरवाहा अपनी भेड़ों को लेकर जाता है और वह बहुत पतली पतली सी और कमजोर भेड़े उन्होंने उनको वो लेकर गया, लेकिन उन कमजोर भेड़ों ने, कमजोर जो पतली पतली भेड़ें थी, उन्होंने जब वो गई चरने तो उन्होंने मोटी मोटी और ताजी ताजी भेड़ों को वहां चरते हुए देखा। तो उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने पूछा कि तुम्हारा चरवाहा तुम्हें ऐसा क्या खिलाता है कि तुम इतनी मोटी, ताजी और तकड़ी हो? तो उन्होंने कहा, हमारा चरवाहा हमें हरी हरी घाटियों में, हरी हरी चराइयों में हमें चराता है, इसलिए हम इतनी मोटी और ताजी हैं, इतनी तकड़ी है। और उन भेड़ों ने क्या किया? उन भेड़ों ने घर आकर अपने चरवाहा से कहा
कि वो भेड़ें इतनी तकड़ी हैं, इतनी हरी भरी हैं, इतनी मोटी ताजी है। और हमें भी क्या करो, हमें भी ऐसी जगह लेके जाओ जहां पर हरी हरी चराइयां हैं। ऐसी कठिन परीक्षाओं में भी हमें जाना पड़ता है। जब हमें अपनी झुंड को लेकर कहाँ जाना पड़ता है, घाटियों में, पहाड़ों पर। यदि उन्हें प्रभु हर परिस्थिति में लेकर जा रहा है तो वो उन्हें क्या कर रहा है, वो उन्हें मजबूत कर रहा है, वो उन्हें तकड़ी कर रहा है। और कई दास क्या होते हैं, कई दास अपनी भेड़ों को क्या करते हैं, जैसे इस चरवाहे ने किया। इसने क्या किया इन भेड़ों के साथ, इसने चुपके से बाजार गया और हरे रंग के चश्मे इनको लगा दिए। ये अगर सूखे में भी चल रही हैं तो इनके आंखों पे जो चश्मे लगे उनसे उनको वो सूखा घास भी हरा दिखाई दे रहा है। आज के दास यही कर रहे हैं। वो उन्हें ऊंची ऊंची पहाड़ों पर, ऊंची ऊंची घाटियों पर लेकर नहीं जाना चाहते। वो किसी भी परिस्थितियों में अपने आप भी नहीं गुजरना चाहते, अपने आप भी नहीं बढ़ना चाहते, अपने आप भी कठिनाई और संकट का सामना नहीं करना चाहते। वो कैसे इन भेड़ों को हरी हरी चराइयों में लेकर जाएंगे। लेकिन क्या कर रहा है, सिर्फ दिखावा कर रहा है, हरी चराइयों में चराने का दिखावा कर रहा है। क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने हरे रंग के चश्मे पहने थे। आज बहुत सी जगह हम ऐसा हो रहा है, बहुत से लोगों ने अपनी भेड़ों को आत्मिक पोषण नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं तो उनके जीवन में सूखापन है। लेकिन हमें किस पर अपना भरोसा रखना है, किस पर अपना विश्वास रखना, अपने यहोवा परमेश्वर पर हमें विश्वास होना चाहिए। जिस घड़ी हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ जाते हैं, हमारा ध्यान उसके साथ जुड़ जाता है, हमारा मन उसके साथ जुड़ जाता है, हमारा हृदय उसके साथ जुड़ जाता है, हमारा जीवन, हमारा संबंध उसके साथ जुड़ जाता है। जिस समय हम अपने परमेश्वर का अपना सच्चा चरवाहा मानकर ग्रहण कर लेते हैं, वो हमें हर प्रकार से हमें तृप्त करता है, हमें मोटी करता है, ताजी करता है। ऐसी भेड़े वो हमें बनाता है। हालेलुया। ऐसी संगतियों के बीच में वो हमें रखता है, ऐसी संगतियों से छुड़ा देगा वो हमें, जिस संगतियों में हम बढ़ नहीं रहे हैं, जिस संगतियों में हमें लोग पीछे खींच रहे हैं, उन लोगों से वो हमें अपने मुंह में काट देगा, हमें छांट देगा और हमें आगे लेकर जाएगा। हर परिस्थितियों में हमें लेकर जाएगा। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है, मैं ऐसी झूठी तसल्ली तुम्हें नहीं दूंगी कि वो तुम्हें तूफानों से बचाएगा। वो तुम्हें तूफानों से होकर नहीं बचाएगा प्रियो, वो तुम्हें तूफानों में होकर तुम्हें बचाएगा। तुम्हें तूफानों में होकर वो लेकर जाएगा, तब तुम कैसे निकलोगे, खरे निकलोगे। वो तुम्हें आग में लेकर जाएगा, तब तुम खरे निकलोगे। तुम्हें ऐसे वो मजबूत करेगा, ऐसे वो बलवंत करेगा और तुम्हें किसी भी घटी में नहीं रखेगा। उसने एलिया को किसी घटी में नहीं रखा, चाहे वो नाले के किनारे तक, चाहे वो कहीं भी था, पहाड़ों पे था, कहीं भी गया। लेकिन उसको चाहे वो कौवों के द्वारा, चाहे स्वर्गदूतों के द्वारा, चाहे किसी के भी द्वारा, उसको भोजन का इंतजाम परमेश्वर ने किया। उसको कहीं भी वो गया, उसको परमेश्वर ने उसका साथ नहीं छोड़ा। आज प्रभु हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, कहीं भी हम क्यों ना हो, अगर हमारा संबंध और हमारा विश्वास परमेश्वर पर है कि यही हमारा सच्चा चरवाहा है, यही हमारा सच्चा परमेश्वर है, तो हमें किसी घट्टी की कमी नहीं होगी, चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में हो, कैसी भी हालातों में क्यों ना हो। यदि हमारा चरवाहा परमेश्वर है, कोई मनुष्य नहीं, कोई खास विशेष व्यक्ति नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है 121 में, मैं अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाता हूं, मेरी सहायता जो है मुझे परमेश्वर की ओर से मिलती है। हम क्यों लगाएं सूखे लोगों की, सूखी चट्टानों की ओर अपनी आशीषें, सूखी चट्टानों की ओर अपनी आंखें, जब हमारे पास जिंदा चट्टान खड़ी है, जो स्वर्ग और पृथ्वी को रचने वाला परमेश्वर है। अगर हम अपनी सहायता के लिए, अपनी जरूरतों के लिए लोगों की ओर आंखें लगा रहे हैं, देश विदेशों की ओर अपनी आंखें लगा रही हैं, धन दौलत वाले लोगों और पड़ोसियों की ओर अपनी आंखें और अपना विश्वास हमने लगाए हुए हैं, तो मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ कि फिर तो आपको पक्का ही घटी हो सकती है।
आपको कमी हो सकती है। इस वक्त जब हम पिछले दिनों उपवासों में थे, अब भी मैं जब प्रार्थना कर रही हूं तो तब भी क्या प्रभु बहुत से परमेश्वर आपके दास हैं जो है वो परेशान है, जो जेलों में है, जो चर्च बंद हो चुके हैं, जो चर्च खाली हो चुके हैं। सच में हम आजकल इन्हीं लोगों के विषय में क्या कर रहे हैं, चर्चों के विषय में क्या कर रहे हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, उनके लिए प्रार्थना की जा रही है। तो प्रभु ने मेरे हृदय में डाला कि जिनको मैंने बुलाया उनका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। जिनको मैंने चुना है, जो मेरी ओर से होगा, क्योंकि ईमानदार और सच्चा चरवाहा जो मेरी ओर से होगा उसे मैं किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने दूंगा। उसे कोई दुख उसके डेरे के निकट नहीं रह सकता। परमेश्वर आज आपको कह रहा है कि आपको आज से किसी चीज के ऊपर क्या नहीं करना, अपना भरोसा नहीं करना। आपके घर के हालात, आपके बच्चों के हालात, आपके घरों के चाहे किरायों पर पड़े हुए हैं, चाहे माता पिता की कोई प्रॉब्लम है, हर जन के लिए आज परमेश्वर, चाहे कोई महिला है, कोई भी किसी वस्तु से घटी क्यों ना हो रही हो, बच्चों की फीस के लिए पैसे नहीं जुट पा रहे हो, ओ परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जब वो हमें वायदा कर देता है वो अपने वायदे से मुकरता नहीं है। वो झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है। वो जो भी वायदा तुमसे आज करेगा वो प्रभु पूरा करेगा। वो कहता है मैं तुम्हें हर घटी की हर कमी को तुम्हारी पूरी करूंगा। तुम्हें किसी भी आगे तुम्हें झुकना नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हारे सताने वालों के सामने तुम्हारे मेज को बिछाने वाला परमेश्वर। लेकिन हमारा भरोसा किस पर होना चाहिए? अपने यहोवा परमेश्वर की। वही हमारी सच्चा चरवाहा है। यदि हम तीसरा वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह मेरी अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। वह मेरे जी में जी। पहली चीज हमने क्या देखा? जिसका चरवाहा यहोवा है उसको किसी चीज की घटी नहीं होती। दूसरी चीज हम देखते हैं वह मेरे जी में जी ले आता है, मतलब वह मेरे मन को शांति देता है। हर घटी में, हर कमी में, हर परिस्थिति में, हर हालात में वो हमें तसल्ली देने वाला परमेश्वर है। वो हमारे जी में जी ले आता है। वो हमारे मन को शांति देने वाला परमेश्वर है। अगर आज हम लोगों को देखें तो लोगों के मन में जो है वो आज क्या है? आज लोगों के मन धन दौलत होकर भी विचलित है, परेशान है, अशांत है। कई लोगों की क्या उनके जीवनों में, किसी की नौकरी चली गई, पैसों का जो भी कुछ था वो भी क्या हो गया, खत्म हो चुका है। कैसे हम अपने बच्चों का गुजारा करेंगे? कई कर्जों में डूबे हुए जिन्हें रात को भी नींद नहीं है, और ऐसे भी है जिनके पास बहुत कुछ है लेकिन उनको भी वो भी बेचैन है यदि हमारे पास परमेश्वर नहीं है। हर समय हम भी उस समय में थे जब रात को हमें नींद नहीं थी, जब घर से हर साल हमारे जीवन से, मेरे जीवन से यदि खुद की मैं गवाही दूं तो सच में मेरे जीवन में मैंने अपने आंखों से अपने घर से 5 और 6 मौत को मैंने 5-6 साल में देखा है। हर साल दर साल मेरे घर से मृत्यु, मेरी बेटी की मृत्यु, मेरी माँ, मदर इन फादर की, मेरी मतलब मैंने अपने पिता की मैंने मृत्यु को देखा है। हर साल मैंने अपनी आंखों से देखा है। और उसके बाद क्या हुआ? लास्ट में मैं ही इस हालात पर पहुंच गई। लेकिन लोग क्या सोचने लगे, गांव वाले, कि जब इनके घर से हर साल कोई ना कोई इनके घर से मृत्यु हो रही है और अब किसकी बारी है? इसकी बारी, क्योंकि उसके बाद लास्ट नंबर मेरा था। लेकिन जब मेरे हस्बैंड ने मुझे कहाँ परमेश्वर के भवन में लेकर गया तो हर एक नेगेटिविटी, जितनी भी नेगेटिव रिपोर्ट्स थी वो सब क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई। तो क्यों ना आज मैं उसकी गीत गाऊं, क्यों ना मैं आज उसके वचन को फैलाऊं, क्यों ना मैं आज चिल्ला कर परमेश्वर की दुहाइयां दूं, क्यों ना मैं आनंद से कहूं कि यहोवा मेरा परमेश्वर है और वो मुझे किसी भी घटी और कमी नहीं होने देगा। वो मुझे हर दुख, हर बीमारियों से मुझे आजाद उसने कर दिया।
और वो आपको भी करने जा रहा है। उसने मुझे हर प्रकार से शांति दे दी है। हमारी हर घटी को उसने कमी को पूरा कर दिया है। उसने मुझे तसल्ली दे दी, एक सच्ची तसल्ली। आज मेरे हृदय में सच्ची शांति, सच्चा आनंद है जो मुझे दुनिया ने कभी नहीं दिया, जो मुझे कहीं किसी के पास से नहीं मिला। वो सच्चा आनंद आज मेरे जीवन में आ गया। प्रभु मुझसे कह रहा है और आप सबसे भी कह रहा है कि जो आनंद मैंने आज स्वर्ग से तुम्हारे जीवनों में उतार दिया है, वो आनंद तुम्हारे जीवन से कोई छीन नहीं सकता। हर प्रकार से उसने हमारे जीवन में उसने इंतजाम भी किया, हमें शांति भी दिया, हमें घटी कमी को भी पूरा किया। चारों ओर से उसने हमारे मन को तसल्ली दे दी है। कोई हमारे में से कोई विचलित नहीं होगा यदि हमारी आंखें जिंदा चट्टान की ओर लगी हुई है, यदि आज हमारी आंखें यहोवा परमेश्वर की ओर लगी हुई है। क्या लिखता है तीसरे की दूसरी लाइन में, धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त क्या करता है, मेरी अगुवाई करता है। आप जानते हैं लीडरशिप अगुवाई, आज कितने सारे बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो अपनी कंपनियों में ऐसे लोगों को रखते हैं जो उनकी कंपनी को चलाने में उनकी क्या करें, अगुवाई करें। आज हम लोग देखते हैं लोगों को आज अगुवाई की कमी है, लीडरशिप की कमी है। लोगों के पास सही गाइड्स नहीं है। लोगों के पास कोई ऐसा व्यक्ति विशेष नहीं है जो उनकी सहायता या मदद कर सके। लोगों के पास सही चुनाव के लिए कोई ऐसा सहायक नहीं है जो उनके जीवन में सही चुनाव कर सके कि क्या गलत है और क्या कमी है। जीवन भर वो कैसे भटके हुए रहते हैं। और आज हम देखते हैं कि बहुत से जवान भी आज भटक रहे हैं, बहुत लोग फैमिली, बहुत से आज पति पत्नी भटक रहे हैं, परेशान है क्योंकि उनको अगुवाई की घटी है। उन्हें अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि अब हमें कौन अगुवाई करेगा, अनुकूल परिस्थितियों में हमें क्या करना होगा और किस तरह से हम आगे बढ़ना होगा। लोग बहुत परेशान हैं, उन्हें सही अगुवाई नहीं मिल रही और उस सही अगुवाई ना मिलने के कारण लोग हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं अपने जीवन से। कहीं तो कितने आत्महत्या कर देते हैं, कहीं तो कितने डिप्रेशन में चल जाते हैं, अंदर बीमारियों से उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर यहोवा हमें सही अगुवाई देता है। उसने हमारे लिए पवित्र आत्मा को दिया है, वो सहायक दिया है, उसने स्वर्ग से हमारे लिए भेजा है। जिस घड़ी हम उसके पास बैठ जाते हैं, परमेश्वर आप ही हमारी अगुवाई करने के लिए नीचे अपने नाम के निमित्त वो हमारी अगुवाई करने के लिए उतर आता है। और हम क्या कहते हैं, हम सबसे पहले कहते हैं प्रभु आप ही हमें लेकर चले, क्योंकि हम आपके बिना नहीं चल सकते। हमारे लिए तू ही प्रभु आगे रास्ता बनाइए, हमें प्रभु तू ही प्रभु अगुवाई कीजिए, हमें तू ही चलाइए मेरे पिता परमेश्वर। जैसे मूसा भी कहता है प्रभु मैं तेरे बिना इनको नहीं लेके जा सकता, यदि तू चलेगा तो मैं चलूं वरना मैं एक कदम भी नहीं हिलूंगा। आज परमेश्वर हम सबसे कह रहा है मैं तुम्हारी अगुवाई खुद करूंगा, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए मैं हर एक की अगुवाई करूंगा। हम कुछ भी अपने जीवन में पहले करें तो हमें परमेश्वर की अगुवाई मांगनी है। सबसे पहले हमें कहीं भी जाने से पहले, कुछ भी करने से पहले, कुछ भी खाने से पहले, उठने से बैठने से पहले, चलने फिरने, चाल चलन, उठना बैठना, सोचना, हर चीज में हमें, चाहे हम किसी अपने खास के भी घर जा रहे हैं तो भी हमें प्रभु की अगुवाई के साथ चलना चाहिए। क्योंकि प्रभु के लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा अटैक शैतान के रहते हैं। वो कहीं ना कहीं से चोर की मानत हमारे हृदयों में, हमारे जीवन में घुसना चाहता है, हमारे रिश्तेदारों की उससे या इधर उधर जाने की उससे। वो हमेशा वो तैयार खड़ा रहता है, द्वार पर ही शैतान खड़ा रहता है। जैसे यहोवा परमेश्वर भी द्वार पर खड़ा रहता है, ऐसे शैतान भी खड़ा रहता है कि कैसे मैं इनको एक पल में इनको पकड़ लूं कि कहाँ ये कमजोर है। हमें परमेश्वर की अगुवाई के बिना एक कदम भी नहीं हिलना, कहीं भी हमें नहीं जाना। हमें कहना है प्रभु अपने नाम के निमित्त हमारी अगुवाई कर, अपने धर्म के मार्गों में हमारी अगुवाई कर, इस जंगल से मार्ग में हमारे लिए रास्ते निकाल कि हम चल सके पिता। और जब हम ऐसे कहते हैं वो हमेशा हमारे लिए तैयार खड़ा है। जब हम 4 को पढ़ते हैं, 4 वचन में क्या लिखा है,
चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है और तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। आज बहुत सारे लोग अंधकार की भरी हुई तराई में से जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं लिखा है कि हम घोर अंधकार की तराई में रुक जाएं, या हम मर जाएं, या हम थक जाएंगे, या हम हार जाएंगे। जो प्रभु के लोग होते हैं वो बहुत अंधकार की तराइयों से होकर निकल रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि वो थके हुए हैं या वो गिर जाएंगे, टूट जाएंगे या मर जाएंगे। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम इस अंधकार को क्या हो रहे हैं, हम क्रॉस कर जाएंगे, पार कर जाएंगे। हम दूसरी ओर निकल जाएंगे। इस अंधकार में हम रुक कर नहीं रह पाएंगे, हम थकेंगे नहीं, हम ठहरेंगे नहीं, हम बढ़ते जाएंगे। हम अंधकार में भी क्या कर, हमें डर नहीं लग सकता। जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तो भी हानि से ना डरूंगा। दाऊद क्या कहता, तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा यदि मैं घोर अंधकार सी तराई से होकर भी जाऊंगा। क्योंकि तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है। मुझे फेलोशिप की घटी नहीं होगी। यदि आप अकेले हैं और अंधकार भरे मार्ग से जा रहे हैं, आपको डर लग सकता है। यदि आप 2 लोग हैं तो आपको अंधेरे में डर नहीं लगेगा। और दूसरी चीज, जब हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे संग चल रहा है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम में से कोई भी ऐसा जो अंधेरे से डरता हो, शैतान की जो ताकत से डरता है, मैं डरते हूं, यदि हम यूहन्ना 4:4 को अपने जीवन में घोषणा कीजिए कि ये वहां उससे जो मेरे हृदय में जो है वो उससे बड़ा जो संसार में है, मेरे हृदय में जो है वो अधिक सामर्थ्य है। अपने जीवन में रिसीव कीजिए इस वचन को। अंधेरे की ताकत हमारे जीवन में टिक नहीं सकती, ठहर नहीं सकती, हमें डरा नहीं सकती, लेकिन वह हमसे डरेगा, क्योंकि हम सबको ये याद रखना है कि जो हम में है वो संसार में रहने वाले से ज्यादा सामर्थी, ज्यादा बलवंत है। हमारे जीवन में अगर कभी भी ऐसी बातें आती हैं जब शैतान हमें डराता है, तो हमें यही वचन बोलना है कि मैं क्यों डरूं, क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। मैं क्यों डरूं, तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है और तेरे सोठे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। मैं रुकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं, निकल जाऊंगा। मैं परेशानियां मुझे हो सकती है, मुझे लॉस हो सकता है, मुझे तकलीफें हो सकती है, बीमारियां आ सकती है, लेकिन मृत्यु नहीं आ सकती। मैं जानता हूं एक दिन हम इन सब को पार कर लेंगे। प्रभु इतना भी शैतान के हाथों में हमें नहीं पड़ने देगा। शैतान हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती यदि परमेश्वर की आज्ञा ना हो। अय्यूब को वो छू भी नहीं पाई जब तक परमेश्वर ने आज्ञा ना दी। परमेश्वर हमारे साथ चल रहा है। अगर आज हमारे जीवनों में तकलीफें हैं तो वह हमारे परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। और प्रभु हमें तकलीफों में, हमारी दुख संपत्तियों में, हमारे संकट में हमें तुच्छ नहीं जानेगा, वो हमें और प्यार करेगा। जैसे माता पिता के पास यदि 5 बच्चे भी हैं, 2 बच्चे भी हैं, यदि उनमें से एक भी बीमार हो जाए तो हमारा सबका ध्यान सबसे ज्यादा अपने बच्चे की ओर लग जाता है जो सबसे ज्यादा दुखी में है। आज परमेश्वर हमसे भी, जब हम दुखी हो जाते हैं, हम सबसे ज्यादा संकट में होते हैं, तो परमेश्वर का सारे बच्चों से ज्यादा हमारे ऊपर ध्यान चला जाता है। उसको हमारी चिंता होती है, हमारी फिक्र होती है। वो हमें उस हालात में नहीं देख सकता। लिखा है वो तेरे सोठे और तेरी लाठी से, 2 चीजों से, एक चीज ऐसी है जो मुझे
करेक्ट करेगी, मतलब ठीक करेगा। परमेश्वर ऐसा नहीं है जो बस हमें मक्खन लगाता रहेगा, आपको प्यार करता रहे। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर हमें ठीक भी करेगा। उसके पास लाठी भी है, उसके पास सोटा भी है। वो उस सोटे से हमें 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 भी अपनी भेड़ों को करेक्ट भी करता जाएगा। और जैसे चरवाहा करता है, अगर इधर उधर हम मतलब भेड़े चली जाती है तो कैसे वो बुलाता है और उनको लाठी से कैसे इधर उधर मतलब सीधी राह पर चलने के लिए अगुवाई करता है कि कोई जानवर उन पर अटैक ना कर ले, कोई शैतान उन पर अटैक ना कर ले। इसलिए परमेश्वर भी क्या करता है, कोई शैतान हमें फाड़ ना ले, खा ना ले, हम इधर उधर भटक ना जाएं। इसलिए परमेश्वर हमें सीधी मार्ग पर चलाता है। यदि हम इधर उधर होते हैं तो वो अपनी लाठी से, अपने सोटे से हमें ताड़ना भी देता है। वचन बताता है प्रकाशित वाक्य में, वो ताड़ना उसी को देता है जिसे वो प्रेम करता है। हर स्थिति में सुधारेगा। जहां पर हम गलत होंगे, हम भटकेंगे, हम इधर उधर, वो हर जगह हर घड़ी उस क्या करेगा, हमारी और क्या करेगा, हमें करेक्ट करेगा। 5 में लिखा है, तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। जानते ये क्या चीज है? जब आपके दुश्मन या लोग या दुनिया में कोई भी आप पर इल्जाम लगा रहे हैं, आपको ताने मार रहे हैं कि आपको कह रहे हैं कि आपने धर्म बदल लिया हो या कुछ और भी, इसलिए कि तुम पर ये मुसीबतें आ गई या बीमारियां आ गई, इसलिए तुम्हारे घर में ऐसा हुआ है। बहुत सी बातें लोग हमें सुनाते हैं, लेकिन इन सब बातों में परमेश्वर हमारे लिए मेज लगाने वाला परमेश्वर है। वो कुड़कुड़ाते रहेंगे, लेकिन हम आराम से शांति से परमेश्वर के उन सभी कामों को देखेंगे जो प्रभु हमारे लिए करेगा। वो उस लेवल पर हमें लेकर जाएगा जहां पर वह हमारे विरोधियों का वह मुंह बंद कर देगा। हमारे ऊपर कुड़कुड़ाने वाले लोगों का वो जो हमारी निंदाएं करते हैं, हमें नीचा दिखाने के लिए करते हैं, उन सबों के सामने क्या करता है परमेश्वर, हमारी मेजों को बिछाता है। वो ऐसा परमेश्वर है जिसने शेरों के मुंहों को भी बंद कर दिया। वो हमारे विरोध में उठने वाली हर एक आवाज को बंद करने वाला परमेश्वर है। वो लिखा, तूने मेरे सिर पर तेल मला और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। वचन में लिखा है, ये आपका क्या है, अनॉइंटिंग है, आपका अभिषेक है। आपको अभिषेक की घटी नहीं होगी, ये ओवरफ्लो अनॉइंटिंग रहेगी। हमारी अभिषेक घटेगा नहीं कभी भी, लेकिन हमारा अभिषेक हमेशा बढ़ता चला जाएगा। लूका 4 में भी इस तरह लिखा है कि फिर आत्मा यीशु को जंगल में लेकर गया। 11वें वचन में लिखा है कि फिर वो आत्मा की सामर्थ से भर गया, बाहर निकला। आप और आज में भी जरूर ऐसी कठिन परिस्थिति, आज हम भी ऐसी कठिन परिस्थितियों में से होकर बाहर जा रहे हूं। परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन जब हम इससे बाहर निकलेंगे, आपका अभिषेक घटा नहीं होगा। आपका अभिषेक आपकी सामर्थ के साथ बहुत बढ़ गया होगा, ओवरफ्लो होगा। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ते हैं, जब इजरायली लोग उत्पत्ति के अंत में जब हम देखते हैं 20 या 75 लोग मिस्र देश से में आए, लेकिन जब वहां से लौटकर निकले तो कितने से थे? 6 लाख लोगों की गिनती वहां पे की गई। सिर्फ पुरुषों की, बच्चे और स्त्रियां की गिनती नहीं की गई। कितने लाखों लोगों को वहां से बाहर निकाला गया। कितने छोटी से लोगों की झुंड से कितने लाखों लोगों में बदल दिया गया। तो वह घटे नहीं। भेड़ जब मतलब कठिन परिस्थितियों में जब हम चलते हैं, जब कठिन परिस्थितियों में से हम निकलेंगे
और पलट कर देखेंगे, आपका अभिषेक ओवरफ्लो हो चुका होगा। आपकी सामर्थ और भी बढ़ जाएगी। आपकी घटी नहीं होगी होने देगा परमेश्वर, लेकिन बढ़ा देगा। और भी कटोरा हमारा उमड़ता जाएगा, और भी ओवरफ्लो होगा हमारे ऊपर, और भी अद्भुत से भी अद्भुत अनॉइंटिंग उतरेगी। लास्ट में लिखा, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। यहां पर दो चीजें, निश्चय भलाई भी और करुणा भी जीवन भर हमारे साथ साथ बनी रहेगी। जीवन भर कहा, यहां पर इस धरती पर परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर करुणा यहां हम हमारे ऊपर कभी हमारे ऊपर घटेगी नहीं। कभी भी ये मत सोचिए कि परमेश्वर नाराज हो गया, आपको या आपको मारना चाहता है, या आपको दंड देना चाहता है, आपको परेशानियों में डालना चाहता है, या आपको डराना चाहता है। नहीं, उसकी भलाई की कमी नहीं, उसकी घटी आपको नहीं होगी, उसकी करुणा प्रतिदिन हमारे लिए नहीं होती जाएगी। जो जब तक हम इस धरती पर रहेंगे, कभी भी परमेश्वर की भलाई अपने जीवन में हम कम होते हुए नहीं देखेंगे, लेकिन ओवरफ्लो होते हुए देखेंगे। कभी भी परमेश्वर की करुणा, दया और उसके प्रेम की आप अपने जीवन में ओवरफ्लो होकर देखेंगे। अपने जीवन में परमेश्वर की दया और उसकी करुणा और उसके प्रेम को, उसकी घटी कभी भी हम अपने जीवन में, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी हम अपने जीवन में नहीं देखेंगे। लिखा, मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। वचन में पृथ्वी और स्वर्ग दोनों का नाम यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर धरती पर भी रहते हुए मुझे कोई घटी नहीं होगी, और जिस दिन हम धरती को छोड़ेंगे, मैं यहोवा के साथ स्वर्ग में वास करूंगा, उस परमेश्वर के साथ में रहूंगा। हालेलुया, अनंत जीवन हम पाएंगे। ये भजन संहिता सिर्फ पैसे या धन संपत्ति के लिए नहीं है, चीजों के लिए नहीं है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें बताना चाहता था। पहला वचन, सब कुछ जैसे प्रभु ने कहा, मैं किसी भी चीज की घटी कमी नहीं होने दूंगा। तुम्हारे लिए इंतजाम करने वाला परमेश्वर हूँ, प्रोविजंस करने वाला परमेश्वर हूँ। हर बात परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे घोर अंधकार में भी तुम्हारे संग चलूंगा। प्रभु कह रहा है, मैं तुम्हें धर्म के मार्गों पर चलाऊंगा। प्रभु कह रहा है, मैं तुम्हें किसी भी परिस्थिति में नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हें हर परिस्थिति में तुम्हारे मेजों को बिछाऊंगा। प्रभु कह रहा है, तुम्हारे जीवन से मेरे अभिषेक का कमी नहीं होगी, लेकिन तुम्हारा कटोरा और भी ज्यादा उमड़ता जाएगा, और भी ओवरफ्लो होता जाएगा, और अभिषेक उतरता जाएगा। जब तुम परिस्थितियों से निकलोगे, जब तुम कठिनाइयों से निकलोगे, और तुम मेरे अभिषेक को देखोगे, और ओवरफ्लो को देखोगे, और अपने आप को अपने उकाब के समान उड़ते हुए देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर इस वचन के लिए। मेरे प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ जिस स्वीकारी के लिए प्रभु ये वचन आज आया मेरे प्रभु जी, हर एक के जीवन में प्रभु तेरा घर करने पाए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज प्रभु आप हमसे कह रहे हैं प्रभु जी, मैं तुम्हें किसी भी भली वस्तु की घटी कमी नहीं होने दूंगा। आज प्रभु एक बात भी मुझसे कह रहा है प्रभु जी, ओ प्रभु वो ये बात है प्रभु कि हम प्रभु जी आशीषों के लिए प्रभु अपने जीवन को बर्बाद ना कर दे मेरे प्रभु जी, लेकिन हम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज में लगे रहें। वो सारी चीजों का मुहैया हमारे लिए आप कर देगा मेरे परमेश्वर। वो हर चीज की घटी कमी पूरी कर देगा, वो हर चीज में हमारी भलाई उत्पन्न कर देगा, वो हर समय हमारे ऊपर अपनी करुणा और दया को बरसाए रखेगा, वो हर समय अपना प्रेम हम पर उंडेलेगा। वो धन्यवाद